डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रार्थी विजय कुमार गुर्जर जरिए प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री रामवतार गुर्जर की ओर से यह क्लेम याचिका दिनांक 11/7/2016 को इस न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 6/11/2015 को सायंकाल 5:15 प्रार्थी अपनी माता के साथ गया हुआ था। प्रार्थी अपनी माता के साथ डामर रोड को छोड़कर कच्ची मोरम की रोड पर पैदल जा रहा था, तो उसी समय मनोहरपुर की तरफ से अपराधी संख्या 1 अपनी मोटरसाइकिल RJ14 QD 9984 को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया व प्रार्थी जो कि कच्चे रास्ते पर अपनी सही दिशा में जा रहा था के पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी गिर गया तथा उसके जबड़े, सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर प्रकृति की चोटें आई। प्रार्थी को बाबूलाल व शिवपाल गुर्जर ने उठाया तथा प्रार्थी निम्स अस्पताल चंदवाजी ले जाया गया, जहां प्रार्थी के आई चोटों का प्राथमिक इलाज कर व प्रार्थी के आई चोटों की गंभीरता को देखते हुए अपेक्स अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया। यह दुर्घटना अपराधी संख्या 1 की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जमवारामगढ़ में FIR नंबर 348/2016 दर्ज करवाई गई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का मालिक अपराधी संख्या था एवं प्रश्नगत वाहन अपराधी संख्या 2 बीमा कंपनी के यहाँ बीमित था। इस दुर्घटना के लिए विपक्षी गण संयुक्ततः व पृथक पृथक जिम्मेदार है। प्रार्थीगण ने क्लेम याचिका में यह भी अभिकथन किया है कि उक्त दुर्घटना से पूर्व प्रार्थी एक स्वस्थ एवं निरोगी 7 वर्षीय अल्पायु का बच्चा है तथा दुर्घटना में आई चोटों के कारण प्रार्थी का जबड़ा पूर्णतः टूट गया, जिसके कई बार ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसके कारण प्रार्थी का चेहरा कुरूप हो गया है, जिससे प्रार्थी को स्थायी रूप से बिस्तर में ही रहना पड़ रहा है तथा जबड़े में फ्रैक्चर के कारण ठोस आहार ग्रहण नहीं कर पा रहा है तथा उसे मात्र तरल पदार्थ के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। उसके बड़े होने पर उसके विवाह व सामाजिक जीवन में काफी परेशानियां, दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। सिर में आई चोटों के कारण प्रार्थी की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है। इलाज, दवाइयों, पौष्टिक आहार आदि पर काफी रुपया व्यय करना पड़ा है।
इस प्रकार विपक्षी गण की इस दुर्घटना में क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिनिधित्व दायित्व के तहत जिम्मेदारी है। प्रार्थी ने क्लेम याचिका के मद संख्या 25 में भिन्न भिन्न उपमदों का उल्लेख करते हुए उक्त दुर्घटना से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप कुल राशि 36,57,000 रुपये में 24% वार्षिक ब्याज दर सहित विपक्षी गण से दिलवाने की प्रार्थना की। अपराधी संख्या 1 की ओर से क्लेम याचिका के मदवार जवाब में अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थी स्वयं साक्ष्य से प्रमाणित करे अंकित किया है एवं FIR 13 दिवस देरी से सोची समझी साजिश के तहत दर्ज कराना बताया व प्रश्नगत वाहन की बीमा कंपनी अपराधी संख्या 2 होना बताया है। उक्त दुर्घटना से स्वयं का कोई संबंध व सरोकार नहीं होना बताया तथा अपराधी संख्या 1 का उक्त वाहन अपराधी संख्या 2 के यहाँ बीमित है, जिसने उक्त वाहन से बीमा अवधि में उत्पन्न समस्त क्षतियों की पूर्ति का असीमित भार अपने ऊपर लिया है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका में दर्ज हर्जा खर्चा निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। तत्पश्चात अपराधी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध दिनांक 6/8/19 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश दिया गया। अपराधी संख्या 2 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत जवाब क्लेम याचिका के प्रारंभिक आपत्तियों में अंकित किया है कि तथाकथित दुर्घटना दिनांक 6/11/15 की प्रथम सूचना वाहन स्वामी बीमा धारक द्वारा विपक्षी बीमा कंपनी को नहीं देकर बीमा पॉलिसी एवं बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है। बीमा कंपनी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 व 149 में उल्लेखित प्रावधानों को अडॉप्ट किया है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।